उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय नाम नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जो बसपा सरकार में कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते थे। बसपा सरकार में मायावती के बाद एक बड़ा नाम थे। लंबे समय तक मंत्रिमंडल में रहे और उनकी एक खास तौर पे पकड़ मानी जाती थी। हालांकि कुछ अनबन के बाद उन्होंने बसपा छोड़ी, कांग्रेस पहुंचे। करीब 8 साल कांग्रेस पार्टी में रहे, लेकिन उपेक्षा का शिकार हुए और जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके नसीमुद्दीन सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है। सर, नई पारी की शुरुआत होने जा रही है, 27 के चुनाव आने जा रहे हैं, बड़ी चुनौती रहेगी, कैसे देखते हैं चुनौती को? जब चुनौती ना हो तो काम करने में मजा ही नहीं आता। जिस व्यक्ति ने सीमा पे विदेशियों की चुनौती स्वीकार करके और उनको वहीं पर मारा, वो अब किस चुनौती की फिक्र करेगा? चुनौती नहीं है तो जीवन में मजा नहीं। मजा तो जब ही जब चुनौती हो। आपके पहले ही तमाम सारे ऐसे नेता जो बसपा में लंबे समय तक रहे हैं और कई बड़े ऐसे नाम थे जो इस वक्त समाजवादी पार्टी में शामिल हैं और इस वक्त वर्तमान में सांसद हैं, विधायक हैं और निश्चित तौर पर 27 के चुनाव को लेकर भी तैयारी है। और आपके आने से भी माना जा रहा है समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको मजबूत माना जाता है। क्या लगता है समाजवादी पार्टी के दिन आने वाले? देखिए, जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी की नीतियां हैं, जो पीडीए को लेके चल रहे हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो एक रास्ता दिखाया है, जो विचारधारा दिखाया है, जो विचारधारा समर्पित की है लोगों के बीच में, ये पीडीए को मैं दूसरे शब्दों में कहता हूं बहुजन समाज, उसी को मैं पीडीए मानता हूं। इसमें हर वर्ग के लोग हैं, चाहे जिस जात जिस धर्म का हो, जिस वर्ग का हो, शोषित है, उपेक्षित है, वो पीडीए है। तो ये एक जो नई लाइन दी है, विचारधारा तो बहुत पुरानी है। नेताजी, उससे पहले स्वर्गीय लोहिया जी, वो विचारधारा तो बहुत पुरानी है, लेकिन जो ये नई धारा दी है, इसको लेकर के लोग काफी उत्साहित हैं और प्रण कर रहे हैं कि इस बार हर हालत में श्री अखिलेश यादव जी को अभी मुख्यमंत्री बनाना है। 2027 में आगे का रास्ता देखेंगे। बसपा से हटने के बाद अब कांग्रेस में रहे, करीब 8 साल आप रहे, लेकिन करीब 2 चुनाव भी हाल ही में हुए हैं, चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें या विधानसभा चुनाव की बात करें। कांग्रेस पार्टी में जो उम्मीदें थी वैसी हो नहीं पाई। राहुल गांधी भी रहे हैं, प्रियंका गांधी ने भी लगातार मेहनत की है, तब संगठन को भी काफी बदलाव किया, लेकिन उसके नतीजे नहीं निकल रहे। ये मंथन करने की जरूरत है कांग्रेस पार्टी के नेताओं को। अब मैं कांग्रेस पार्टी से बाहर हो गया तो फिर मैं इसके बारे में अगर कुछ कहता हूं तो बेमानी है। जो कहना था जब कांग्रेस पार्टी में था, कोई ना कोई तो बात होगी और ये मंथन करना चाहिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं को। ऐसा क्यों है? जिस पार्टी ने 55-60 साल प्रदेशों में और देश में राज किया, सरकारें रहीं, आज वो 1-2 एमएलए में सिमट के रह जाती है। ऐसा क्यों है? इसका मंथन करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जब आपने छोड़ी उसके बाद से चर्चाएं हो रही थी कि तीसरा जो मोर्चा है वो बन सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी पार्टी बना ली है, चंद्रशेखर आजाद को लेकर चर्चाएं थी और ये भी चर्चाएं थी नसीमुद्दीन सिद्दीकी उनके साथ जा सकते हैं। उसमें तो विराम लग गया ना अब। और जब मैं समाजवादी पार्टी में परसों 15 फरवरी को चला गया तो वो प्रश्न खत्म हो गया। पहले कुछ भी लोग लगा रहे होंगे, अब तो क्लियर हो गया कि मैं समाजवादी पार्टी में हूं, मैं समाजवादी हूं। चर्चा ये भी थी कि बसपा में आप जाने की बात कह रहे थे और इसको लेकर हालांकि उधर से कहीं से भी कुछ चीजें आगे बढ़ती नजर आई, इसके बाद समाजवादी पार्टी, ऐसी चर्चा है। मैंने कभी नहीं कहा कि बसपा में जाना है। मैंने ये लोगों ने ये पूछा कि भाई बहन जी बुलाएंगी तो जाएंगे, तो मैंने कहा बिल्कुल जाऊंगा। इसका मतलब नहीं कि मैं बहुजन समाज पार्टी में चला जाऊंगा। कभी मैंने नहीं कहा बीएसपी में जाने की बात। आर.के. चौधरी सांसद हैं, इस वक्त आपके पुराने साथी रहे हैं। बाबू सिंह कुशवाहा भी समाजवादी पार्टी में हैं, उसके अलावा रामचंद्र राजभर, तमाम सारे ऐसे लोग हैं, फूल बाबू भी जिस तरीके से भी वहां पहुंचे हुए। क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी है, आप भी चले गए हैं, आजम खान समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे के तौर पर थे, अब नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी अगर चले गए हैं तो निश्चित तौर पर सिद्दीकी की अपनी साख है, एक मजबूती है और एक बड़ा एक कह सकते हैं कि राजनीतिक पकड़ रखते हैं समाजवादी पार्टी को, इसका कितना फायदा होगा?
आपने कहा आजम खान साहब बड़े चेहरे थे। आजम खान साहब बड़े चेहरे थे, बड़े चेहरे हैं और बड़े चेहरे रहेंगे। अब मेरे जाने से जो आपने फायदा की बात कही है, कुछ समय बीतने दीजिए, अपने आप पता चले जाएगा, समय बताएगा कितना फायदा होगा। क्या लक्ष्य रहेगा, क्योंकि सभी सीटों पे और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन भी है, कांग्रेस पार्टी आप छोड़ दिए हैं, अभी कुछ चर्चाएं होंगी, किस तरीके की जिम्मेदारी आपको मिलेगी? देखिए, जो जिम्मेदारी मिलेगी उसको निभाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो जिम्मेदारी देंगे माननीय अखिलेश यादव जी, वो निभाएंगे। कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है, सब जानते हैं। सपा में आ गए हैं, सब जानते हैं। बहुत से ऐसे लोग थे 2-3 साल पहले जो सपा छोड़ करके कांग्रेस में चले गए। नाम लेना उचित नहीं है, तो ये तो होता रहता है, कोई नई बात नहीं। भाजपा भी तैयारी कर रही है, हैट्रिक करने की तैयारी कर रही है, कितनी चुनौती मानती है? महज दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, दिल बहला लीजिए। बिल्कुल निश्चित तौर पर नसीबुद्दीन सिद्दीकी है, समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं और चर्चा ये भी है कि उनके समाजवादी पार्टी में शामिल होने से समाजवादी पार्टी और मजबूत होगी। फायदा कितना होगा फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। बसपा में तमाम वो चेहरे जो बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी का हिस्सा बन चुके नसीबुद्दीन सिद्दीकी के भी समाजवादी पार्टी में शामिल होने से माना ये जा रहा है कि इसका कहीं न कहीं जमीनी स्तर पर फायदा होगा। हालांकि नसीबुद्दीन सिद्दीकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छी पकड़ रखते हैं, पुराने कद्दावर नेता के तौर पर जाने जाते हैं। इससे समाजवादी पार्टी का फायदा कितना होगा फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। सनोज खान के साथ रवि कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।